ईश्वर कभी मेघ मल्हार गाते, कभी दीपक राजकेश्वर, कभी मेघ मल्हार गाते। भेद से भटकूं नहीं, भेद से भटकूं नहीं, बस एक ही अब दान दो प्रिय, लो तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो, लो तुम्हें पहचान केवल। अर्थन धर्मन काम रुचि रामा, गति न चलो निर्वाण रामा। जन्म जन्म रति राम पद रामा, यह वरदान न आने रामा। इंद्रधनुषी रंग से इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें है खूब आता। इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें है खूब आता। ओ रंगीले तू न जाने वेश है कितने बनाता। ओ रंगीले तू न जाने वेश है कितने बनाता। बांध लूं उस प्रेम को बांध लूं उस प्रेम को, बस एक ही अब दान दो प्रिय, लो तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो प्रिय, लो तुम्हें पहचान केवल एक ही अब दान दो प्रिय, लो तुम्हें पहचान केवल, लो तुम्हें पहचान केवल, लो तुम्हें पहचान केवल। श्यावर रामचंद्र की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रो वपि
चंद्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपका पावन ग्राम पीपर भट्ठा, जहाँ पर श्री रामचरितमानस का त्रिदिवसीय आयोजन और इस आयोजन में जुड़ने का अवसर मिला है। सरस्वती मानस परिवार कपसदा को सर्वप्रथम इस पुनीत आमंत्रण के लिए इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता है, दान दाताओं से लेकर आप श्रोताओं तक सबको मेरा सादर प्रणाम। आइए श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का वह प्रसंग जो बहुत प्रचलित भी है और भारत श्री रामचरितमानस के वो पात्र हैं जिनके बारे में एक नए से नया वक्ता भी बहुत बोल सकता है और एक पुराने से पुराना वक्ता कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज भरत को जिस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, भरत एक ऐसा पात्र श्री रामचरितमानस का जहां पर एक बार तो ऐसा लगा कि सारे लोग भरत को आरोपित करने को तैयार हैं। कब? जब दूर से देखते हैं, लेकिन जितना जानते जाते हैं उतना व्यक्ति को स्वयं लगता है कि मैं गलत कर गया। मेरे मन में जो विचार आया इनको गलत कहने का, वो विचार ही गलत था। क्यों? क्योंकि भरत सामान्य तौर पर ऐसा लगते हैं, या भरत के बारे में जब विचार पैदा होता है तो एक ही बात से बोले भरत कौन है? कैकेयी का बेटा है। और कैकेयी ने जो मांग किया है जिसमें भरत की राजगादी के नाम पर ही राम को वनवास है, पर जब भरत को जाने तो बातें और अलग हो जाती हैं। तुलसीदास जी महाराज जिस पंक्ति के माध्यम से मुझे चर्चा करनी आई, मैं पहले बोलूं फिर कुछ निवेदन करूं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। कह सकते हैं भरत भैया गुरुजी की बातों का भी मानो ऐसा विरोध करते हैं कि पता नहीं लगता कि विरोध हो गया। वचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर समहि। मां का भी मानो ऐसा विरोध हो गया, एक मां का प्रत्यक्ष विरोध कर दिया मां कैकेयी का, लेकिन मां कौशल्या जी का भी विरोध इस ढंग से मानो पता नहीं लगता कि विरोध हो रहा है। जैसे मां कौशल्या ने कह दिया बेटा गुरुजी जो कहते हैं वो पथ्य है, उसको तो स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन भरत भैया तो बहुत आगे निकले। उन्होंने कह दिया कि ना ना ना, मैं एक बात कह दूं, मुझे तो बस एक ही बात कहना, राजगादी की बात तो छोड़िए। ग्रह ग्रहित पुनि बात पस, तापुनि बीछी मार, और ताही पियाई वारुणी, कहसी काह उपचार। और तब देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाहि। जिस भरत के बारे में 3 प्रकार के विचार आ रहे थे इससे पूर्व, सबने जैसे ये कहा राम को देखने के लिए, राम जी से मिलने के लिए, राम जी को लाने के लिए, मैं चाहता हूं मैं चलकर जाऊं राम तक। अभी तक लोग कोई पक्ष में थे, कोई विरोध में थे, कोई न्यूट्रल थे, बिल्कुल शांत थे। लेकिन जैसे ही शब्द कहा सब लोग भरत के साथ हो गए। भरत प्राण प्रिय भे सब ही के, सबके प्राणों से प्रिय हो गए भरत भैया। और भरत भैया चले तो पूरा समाज चला। लेकिन संगम के तट पर पहुंचे हैं तो आज जो बात है, 4 पदार्थ भरा भंडारू। इस संगम में या इसमें 4 प्रकार के पदार्थ भरे पड़े हैं और भरत भैया मांगने को प्रस्तुत हैं। शब्द क्या है? अर्थ न धर्म, उससे पहले मांगो भीख। भरत भैया का शब्द देखें आप, मांगो भीख त्याग निज धर्म,
आरत का न करई कुकर्म। मानो संगम में गंगा मैया से भरत भैया कहते मैं आज भीख मांग रहा हूं, मांगू भीख। लेकिन अगला शब्द है त्याग निज धर्म, अपना धर्म त्याग कर। कौन सा धर्म? और तब कहते हैं सबसे पहले छत्री जो है वो मांगता नहीं है। छत्री जो है तो मैं अपना छत्रीपन त्यागता हूं, मांगो भीख त्याग निज धर्म। अपना धर्म त्याग कर, छत्री धर्म त्याग कर मैं भीख मांगता हूं। इससे भी आगे मांगो भीख त्याग निज धर्म। छत्री मांगता नहीं है, यह भी धर्म। धर्म का त्याग करके मैं भीख मांग रहा हूं। दूसरा भरत भैया जो मांगते हैं उसमें कौन सा धर्म त्यागे हैं? मानो भरत भैया कहना चाहते हैं मैं आज गंगा मैया से मांग रहा हूं अपना धर्म त्याग कर। कौन सा धर्म त्याग कर? बोले आप हमारे कुल के भागीरथ महाराज के द्वारा लाए गए। गंगा मैया भागीरथ महाराज के द्वारा लाई गई हैं और इस तरह से भागीरथ के द्वारा लाई जाने के कारण गंगा मैया हमारी बेटी है। और एक बात जान लीजिए, बेटी से मांगा नहीं जाता, बेटी को तो दिया ही दिया जाता है। लेकिन मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्म। मैं बेटी से मांग रहा हूं, अपना धर्म त्याग कर। मांगने का धर्म नहीं है कि मैं बेटी से मांगू, लेकिन मैं अपना धर्म त्याग कर बेटी से मांग रहा हूं। क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि। मुझे चारों चीज नहीं चाहिए। चार तो ही भरा है, चार है अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन इनने कह दिया न अर्थ न धर्म न काम रुचि। न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म न काम, और गति न चाहो निर्वाण। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। गंगा मैया मानो सोच रही हो तो बोले क्या चाहिए? जन्म? उन्होंने कहा जन्म भी नहीं चाहिए, बल्कि जन्म जन्म चाहिए। एक जन्म नहीं, मैं तो बार बार जन्म लेना चाहता हूं। लेकिन बार बार जन्म के साथ एक मांग में जोड़ना चाहता हूं, जन्म जन्म रति राम पद। जहां पर भी मेरा जन्म हो मैं तो राम के चरणों में प्रीति मांगता हूं। हरि पद रति रस वेद बखाना, संयम नियम फूल फल ज्ञाना। पर चूंकि मेरी शैली दृष्टांत की शैली, मुझे दृष्टांत की शैली प्यारी लगती है, आइए मैं भरत भैया को लेकर कुछ बात आपसे करूं। भरत भैया कहते मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। अच्छा एक बात जान लीजिएगा आप, जब भी वैसे आपने, हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं और लड़ाई के 3 कारण गिनाए गए, जोरू जर जमीन। लड़ाई के 3 कारण। एक तो जोरू के कारण लड़ाई होती है, ठीक है, जोरू को ज्यादा व्याख्यायित नहीं करूंगा। उसके बाद दूसरा शब्द है जर, जर का मतलब है धन, और तीसरा शब्द है जमीन। अब आप अनुमान लगाइए, हम भरत की चर्चा करते हैं यहां पर बैठकर, भाई भाई भरत की चर्चा बैठ करके बहुत आनंद से आंखों में आंसू ला करके करता है। लेकिन जब व्यवहार की दृष्टि से बात होती है तो भरत की चर्चा में जो गदगद होता भाई भाई है, वो कोर्ट में जमीन का केस लड़ रहे होते हैं। अब आप अनुमान लगाइए, जहां त्याग की बात आती हो। एक बात जान लीजिए, यदि राम ने राज्य का त्याग किया या करवा दिया गया तो भरत ने भी कहा कि मैं ये राज नहीं पाऊंगा, मैं इस राज को ले नहीं सकता। जिस राज पर भगवान राम अभिषिक्त नहीं हो सकते, उस राज को मैं नहीं ले सकता। तो अर्थ, और एक बात जान लीजिए, मेरी मां ने इन चारों का दुरुपयोग किया है। मेरी मां ने अर्थ के नाम पर अनर्थ हो गया। क्या चाहिए? पिताजी कहते हैं मोरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूं करी
शंकर साखी। महाराज दशरथ ने कह दिया मेरे तो राम और भरत दोनों आंखें हैं और किसी भी आंख में पीड़ा हो तो ये दायां आंख ये बायां आंख ऐसा नहीं होता। आंख तो आंख होता है, दोनों आंख का काम ही है दृश्य करवाना, दिखाना, और ये दोनों मेरे लिए बराबर हैं। लेकिन मेरे राम ने कुछ नहीं कहा, करत रहो निपनीति, मैं बड़ छोट विचार जियो, करत रहो निपनीति। तो अर्थ के नाम पे अनर्थ, बोले राजगादी के नाम पर। अच्छा एक बात देखेंगे आप, सामान्य व्यवहार से बात चालू करूं। जैसे कुर्सी लगी है तो कुर्सी की एक विशेषता होती है, क्या? कुर्सी खाली नहीं रहता। सामान्य व्यवहार में कुर्सियां लगी हों और इतने लोग जो बैठे और कुर्सी खाली रहेगी तो आदमी को लगेगा यार नहीं मैं यहां नहीं वहां पे बैठ जाता हूं। तो कुर्सी की एक विशेषता, कुर्सी खाली नहीं रहती। योग्य व्यक्ति ना बैठे तो अयोग्य उसे छोड़ेगा नहीं। योग्य व्यक्ति कुर्सी पर ना बैठे तो अयोग्य उसे छोड़ेगा नहीं, कुर्सी खाली नहीं रहती। लेकिन पहला जगह है जहां पर कुर्सी दोनों बार खाली है। मां कैकेयी ने मांग कर दिया मैं अपने बेटे के लिए राजगादी मांगती हूं, बेटा बैठा नहीं। और मां कैकेयी ने दूसर वर मांगो कर जोरी पूर्व उनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, उनको बैठने नहीं दिया और खुद का बेटा बैठा नहीं। तो क्या ये कुर्सी खाली रह जाएगी? ना, बोले देखिए भूमिका आ रही है, अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ के नाम पर अनर्थ हो, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर भी अधर्म हुआ। कौन सा धर्म? बोले मां ने जो मांग किया, मां ने जो मांग किया पिताजी के पास, वह मांग कौन सी बात को लेकर था? प्राण जाई वरु वचन न जाई। और मंत्रा ने कह रखा है, बोले मांगना कब है? जब महाराज दशरथ राम की सौगंध खा लें। मांगे तब? बोले तभी मांगना जब महाराज दशरथ राम के नाम का सौगंध खा लें, ताकि मांगने में त्रुटि ना हो। तो धर्म के नाम पे अधर्म, अर्थ न धर्म न काम रुचि। कामना के नाम पे कौन सी मांग की गई, कौन सी बात की जा रही है? और एक बात देख लीजिए कि जहां सब चीजें मिलती हूं वहां मांगा जा रहा है। और मांगने में जो बात है कि बोले ये 4 चीज नहीं चाहिए मुझे, तो 4 के बजाय मुझे 5वीं चीज चाहिए। क्या? जन्म जन्म रति राम। एक जन्म भी नहीं, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं। और बार बार जन्म में भी क्या चाहता हूं? हर जन्म में मुझे राम के चरणों में प्रीति हो। इसी जन्म की एक घटना के साथ मैं बात को लूं। भगवान राम को भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, किस रूप में? लकुटी की नाई। भूतल पर्यों लकुटी की नाई। भगवान राम के शब्द देखेंगे आप। इधर लकड़ी की भांति भरत भैया गिरे पड़े हैं और भरत भैया के सामने राम जी भी मानो कहते हैं। भगवान राम दौड़ पड़े, सुने उठे राम सुनी। अभी तक जो धीर राम थे वो अधीर हो गए। उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु। ये भरत, यदि तू लकड़ी है, भूतल पर लकुट की नहीं, तू लकड़ी है, तो मैं तुझे बता देना चाहता हूं भाई, क्या तू लकड़ी है तो मैं प्रेमांध हूं। और अंधा को क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। तूने कह दिया जन्म जन्म रति राम पद, लकड़ी की तरह तू रहेगा, तू लकड़ी होगा तो मैं अंधा होऊंगा। हर जन्म में तुझे राम की प्रीति मिलेगी। और एक बात जान लीजिए, ये मांग रहे हैं कहां? बोले संगम, त्रिवेणी संगम में। मुझे नहीं, राम के चरणों में प्रीति चाहिए। और नीचे नई पंक्ति है और अलग ढंग की पंक्ति जिसकी व्याख्या प्राय नहीं होती। तुलसीदास जी महाराज जो कहते हैं उस बात पे मैं बातों को केंद्रित करना चाह रहा हूं। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण के नीचे की पंक्ति
जिस पर मैं केंद्र में रखकर कुछ बात आपसे करना चाह रहा हूं। जानहु राम कुटिल कर मोही। राम जी मुझे क्या जाने। आप अनुमान लगाइए प्रेम का कितना कठोर मापदंड है ये। मैं राम के बारे में मेरे मन में विचारे कि मेरे प्रभु राम मुझे क्या समझे। जाने राम कुटिल कर मोही। राम जब भी मेरे को ओर देखें, मेरा नाम याद करें, मुझे याद करें, तो उनके मन में आना चाहिए जाने राम कुटिल कर मोही। मुझे कुटिल माने। अच्छा एक बात देखेंगे, राम भैया भरत को कुटिल मान सकते हैं, लेकिन इस मापदंड की पूर्ति हुई है मानस में। भगवान राम मुझे कुटिल माने, ये भरत भैया की मांग है। किससे? संगम से। जाने हूं राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। संगम से मांग किया जा रहा है। मां मैं आपसे मांगना चाहता हूं क्या? मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, जन्म जन्म मिले राम के चरण में, प्रीति मिले, लेकिन उससे भी आगे मेरे प्रभु मुझे कुटिल माने। भरत का नाम आए तो भगवान राम का मुख मुड़ जाना चाहिए। भरत नाम आए भगवान के मन में तो उस स्थिति में राम का मुख मुड़ जाना चाहिए, चेहरे में झुंझलाहट आ जानी चाहिए कि मेरा भाई भरत कुटिल है। सारा समाज लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। आम जनता, सामान्य समाज मेरे लिए एक शब्द उपयोग करे, मैं मन में चाहता हूं, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। सारा समाज मुझे गुरु का द्रोही कहे, सारा समाज मुझे राम का द्रोही कहे। हे मां, मैं ये मांगना चाहता हूं। अब आप अनुमान लगाइए, भरत भैया मांग करें, इसकी पूर्ति होगी कैसे? क्योंकि मांग आसान है क्या? यदि भरत भैया कहते हो भगवान राम मुझे कुटिल कहे, समाज मुझे गुरुद्रोही कहे, समाज मुझे रामद्रोही कहे, ये पूर्ति कैसे होगी? सचमुच में मानस में आप इसको पाएंगे। एक भजन गाते हैं, फिर उस पंक्ति की पूर्ति मैं आपके बीच करने की कोशिश करूंगा। पहले एक भजन। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मन भरत को। राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मन भरत को। मुनि मन अगम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम नियम शमदम, विषम व्रत आचरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मन
राम सिया राम। सुज समीस अपहरत को दुख दारिक दम्भ सुज समीस अपहरत को दुख दाह दारिक दम्भ दूषण दाह दारिक दम्भ दूषण सुज समीश अपहरत को दुख दाह दारिक दम्भ दूषण सुज समीश अपहरत को सुज समीश अपहरत लाल तेन दियोस दूर कृष्ण मन भरती को सिया राम तेन दियोस दूर जन मन भरती को सिया राम सिया राम। काल तुलसी से कटई हटी राम करत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से कटई हटी राम सन्मुख करत को राम सन्मुख करत को सिया राम प्रेम कियो से पूरे जन मन भरत को सिया राम प्रेम कियो से पूरे जन मन भरत को सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय
भरत न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। मुरारी बापू जी इस भाव को इस ढंग से रखते हैं। भरत भैया संगम में किनारे आए और देखत श्यामल धवल हलोरे, गंगा जी की धवल धारा और यमुना जी की श्यामल धारा देख करके राम और सीता जी का भाव मन में आ ही रहा है। लेकिन आज भरद्वाज जी से मानो भरत भैया कह रहे हैं, महाराज आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? मैं अलग से गंगा जी में नहाने को तैयार हूं। गंगा जी में मैं अलग से नहा सकता हूं, अलग से मैं यमुना जी में नहाने को तैयार हूं, पर माफ करिएगा मैं संगम में नहीं नहाऊंगा। माफ करिएगा मैं संगम में नहीं नहाऊंगा। भरद्वाज जी ने पूछा, बेटा क्यों? और तब भरत भैया ने कहा, मैं अलग से गंगा जी में नहाने को तैयार हूं, अलग से मैं यमुना जी में नहाने को तैयार हूं, लेकिन संगम में मैं नहीं नहाऊंगा। क्यों? क्योंकि संगम में वो सरस्वती भी है जिस सरस्वती ने मेरी मां की मति बिगाड़ी थी। क्या मालूम मैं नहाऊं और मेरी भी मति बिगाड़ दे, इसलिए मैं नहाऊंगा नहीं। अब आप अनुमान लगाइए, ये है वह भाव जो राम के प्रति प्रीति का श्रेष्ठतम पहलू है। आज मन में जो विचार आ रहे हैं उन्होंने कह दिया, महाराज जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। मुझे कुटिल माने, राम जी मुझे कुटिल स्वीकार कर लें, राम जी मेरे लिए कुटिल भाव माने कि मैं कुटिल कितना हूं। अब आप अनुमान लगाइए, राम भरत को कुटिल मान ही नहीं सकते, लेकिन जैसे सूचना मिली चित्रकूट में भरत भैया के आने की, एक आई पुनि कहा बहोरी, संग सेन चतुरंग न थोरी। आदिवासियों ने आकर सूचना दी कि महाराज उधर जो धूल के गुब्बारे उड़ रही हैं उसका कारण यही है कि भरत भैया आ रहे हैं सेना साज कर। भरत के आने की सूचना मिली, सेना सजा कर के आ रहे हैं। दो प्रतिक्रियाएं हुई, एक राम और दूसरे लक्ष्मण। राम जी के लिए तुलसीदास जी महाराज नया शब्द देते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन नैन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान राम के आंखों में आंसू है। भरत भैया के आने की सूचना पाकर मन में सोचने लगे भरत का आने का कारण का क्या है, और मन में विचार करते करते यहां तक पहुंच गए, राम मैं यदि वन आया हूं, जैसी परिस्थितियां वही वन आया हूं, और भरत भैया आए हैं, और भरत यदि मुझे लौट चलने को कहें तो क्या होगा? आंखों में आंसू क्यों है राम के? क्योंकि भरत भैया की चलने को कहने पर, वापस जाने को कहने पर राम सोचने लगे, मैं ना नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो पंक्ति मैंने उठाई उसको मैं पूरा कर दूं। पीली बत्ती मानो संकेत कर रही कि उसको पूरा हो जाए। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। भगवान राम की आंखों में आंसू देख करके लक्ष्मण जी महाराज का उठे, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की। जो प्रश्न, जो भाव महाराज भरत ने रखा है वही शब्द तो वो बोल रहे हैं, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की। ये कुटिल है, कुबंधु है, और कुअवसर जान करके राम को अकेला समझकर यदि ये आ रहा है तो आज मैं एक संकल्प लेता हूं, हताऊं राम रन राम दुहाई। मैं आज शिव संकल्प लेता हूं कि भरत के साथ शत्रुघ्न भी साथ में आ रहा हो,
तो आज तो एक ही काम करूंगा। बोले ये मारे जाएंगे, भगवान शंकर भी सहायता में आए तो बचाए नहीं जा सकेंगे। भगवान राम ने तुरंत शब्द लिया, लक्ष्मण एक बात कह दूं क्या? लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सोच सुबंधु राम के लिए कहते कुटिल माने, लेकिन राम सौगंध खाकर कह रहे लक्ष्मण को, लक्ष्मण लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लेकिन जैसे कुटिल शब्द उपयोग किया लक्ष्मण ने, भरत भैया की मांग पूरी हो गई है कि ऐसे कहा, बोले लोग मुझे गुरु का द्रोही कहें, लोग साहिब द्रोही कहें, राम मुझे कुटिल माने। सामान्य एक दूसरे व्यक्ति ने जब कुटिल कहा, इच्छा की पूर्ति हो गई। किस बात की इच्छा की पूर्ति हो गई? अभी अभी आपने कहा, जाने राम कुटिल कर मोही। लक्ष्मण ने कुटिल कह दिया, मानो उसकी पूर्ति हो रही है। और ये कुटिल भी जो कहा गया, राम की इच्छा का एक स्वरूप कि तेरी इच्छा है तो चल, उसकी भी पूर्ति कर दी जाती है। और तब रामचरितमानस के भरत वह पात्र हैं, बालकांड में पंक्ति है क्या? जो सारा विध्वंस की स्थिति है आज, उस विध्वंस को समाप्त किया जा सकता है क्या? बोले जो विध्वंस का क्षण है, उस विध्वंस के क्षण को भी बढ़िया किया जा सकता है। करना क्या होगा? भरत चरित जप जाग, भरत के चरित का जप यज्ञ कर लिया जाए। तो जान लीजिए, जितना भी आज विषमता समाज में है, उस समाज की विषमता को भरत यज्ञ से, भरत जप यज्ञ से समाप्त किया जा सकता है। और इसलिए ये पंक्ति कहकर मैं बात पूरी कर दूं, सच में भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरस विरति। भरत समुद्र का मंथन किया गया, तुलसीदास जी महाराज जो शब्द लिखते हैं वहां पर प्रेम अमी नहीं है, प्रेम अमी है। तो प्रेम क्यों नहीं लिखा गया? अमृत को अमृत नहीं अमी लिखा गया, क्यों? तो उसको मुझे थोड़ा सा बाहर जाने का अवसर मिला, वहां नई चीजें मिली, उसको बांट दूं, इसलिए प्रेम लिखा गया, प्रेम नहीं लगा गया। क्यों? प्रे करे तो र आता है, और रकार अग्नि का रूप है। बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, तो रकार में अग्नि तत्व है, और प्रेम में यदि र आ जाए तो अग्नि तत्व आ जाएगा, अमृत में र आ जाए तो अग्नि तत्व आ जाएगा। और भरत और राम का प्रेम ऐसा है जहां अग्नि का ताप नहीं चाहिए, शशि की शीतलता चाहिए। और इसलिए भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। इन्हीं भाव के साथ आइए एक भजन गाएं और आपसे विदा लें। कबीरा खड़े बाजार में, मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोषती, ना काहू से बैर, ना काहू से बैर।
कबीरा खड़े बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनों, चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। घूंघट का पट खोल रे, घूंघट का पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। 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 पिया मिलेंगे 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 तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का घूंघट का घूंघट का पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल। घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। राम रमैया राम रमैया राम रमैया। राम रमैया राम रमैया राम रमैया। घट घट रमता जी घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। कटुक 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 बचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल। कहत कबीर
कहत कबीर सुन भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनहद 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 बाजत ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, अनहद बाजत ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। थोड़ी सी दुआएं, थोड़ी सी प्यार अता कीजिए हमारे संतों के लिए, जोरदार ताली बजा दीजिए।